हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का टॉपिक डिस्क्रिमिनेशन, मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर डिस्क्रिमिनेशन। बट वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, आप वीडियोस को तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो, सिर्फ 13% जो लोग हैं उन्होंने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। 87% जो लोग हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब्स और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दिया करो, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो आई होप आप सभी ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। सो डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। जब हम किसी से भेदभाव करते हैं या फिर उसकी कास्ट के आधार पर, उसके कलर के आधार पर, उसके जेंडर के आधार पर या फिर उसके रिलीजन के आधार पर, सो वो होती है डिस्क्रिमिनेशन। सो जो शब्द आया है डिस्क्रिमिनेशन, वो एक लैटिन वर्ड डिस्क्रिमिनेट से आया है, जिसका मतलब होता है डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन, यानी कि अंतर करना। कोई दो वस्तुएं हैं या फिर कोई दो पीपल हैं, कोई दो ग्रुप्स हैं, उनके बीच डिफरेंस करना, उनके बीच भेदभाव करना। सो डिस्क्रिमिनेशन वो एक्ट होता है जब हम किसी एक पर्सन को पॉजिटिवली ट्रीट करते हैं या फिर नेगेटिवली ट्रीट करते हैं। वो एक पर्सन भी हो सकता है, फिर ग्रुप ऑफ पीपल भी वो हो सकता है, क्योंकि उसकी कास्ट अलग है, उसकी क्लास अलग है, उसकी रेस अलग है, फिर उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है या फिर उसका जेंडर अलग है। ठीक है, सो वो होती है डिस्क्रिमिनेशन। और उस पर्सन को या फिर उस ग्रुप को लेस फेयरली ट्रीट किया जाता है दूसरों से, उनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है, उनके राइट्स नहीं, उनके अधिकार उसे डिनाई किया जाता है, उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाता है, उनको न्याय नहीं मिलता है और इक्वल ट्रीटमेंट भी नहीं की जाती है। रीजंस वही रेस, एज, जेंडर, हैंडीकैप हैं वो या फिर माइनॉरिटीज़ हैं। सो ये होगी डिस्क्रिमिनेशन की इंट्रोडक्शन से। अब हम देखेंगे कि टाइप्स क्या क्या है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि क्या क्या एरियाज हैं जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होती है, जहाँ पर भेदभाव होता है। सो कुछ 8 टाइप्स हैं। पहले हम इनके नाम देख लेते हैं, उसके बाद मैं एक एक करके आपको ये डिफाइन करूंगी। फर्स्ट वन इज एज डिस्क्रिमिनेशन, जिसको एजिज्म भी बोलते हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन, लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, religious discrimination, sex discrimination that is sexism and sex orientation। सबसे पहले है एज डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आयु के आधार पर जो भेदभाव हो वो होती है एज डिस्क्रिमिनेशन। ये स्पेशली होती है ओल्ड पीपल्स के बीच, जो बुजुर्ग होते हैं या फिर जो एडोलेसेंट्स होते हैं या फिर जो बच्चे होते हैं, उनके साथ एज के आधार पर भेदभाव किया जाता है, क्योंकि उनकी एज कम है या फिर वो बूढ़े हो गए हैं, वो बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनसे भेदभाव किया जाता है, उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है। दैट इज एज डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड पॉइंट इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जब कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव होता है, वो होता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सो अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ एंड ह्यूमन राइट्स, लगभग 250 मिलियन जो पीपल हैं वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से अफेक्ट होते हैं। और उसके मेजर कंट्रीज़ हैं एशिया में, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, जापान और अफ्रीका और कुछ और भी कंट्रीज़ हैं। सो ये सब कंट्रीज़ अफेक्ट हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। और अगर हम 2011 के सेंसस के बारे में बात करेंगे, सो लगभग 200 मिलियन दलित्स और एससीज कास्ट हैं हमारे इंडिया में। सो इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, क्योंकि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसलिए। थर्ड टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन उन लोगों के साथ होती है जो डिसेबल्ड हैं, चाहे वो फिजिकली डिसेबल्ड हों, फिजिकली हैंडीकैप्ड हों, उनको सुनाई नहीं दे रहा हो, वो बोल नहीं सकते हों, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है। दैट इज डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन। सो जैसे हमें पता है जो हमारा इंडिया है वो मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली भी जाती हैं, पढ़ी भी जाती हैं, लिखी भी जाती हैं। सो इसमें लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन होना आम बात है, क्योंकि जो लोग हैं, जो ग्रुप है लोगों का, वो अलग अलग लैंग्वेजेस से आते हैं।
वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। सो लैंग्वेज के आधार पर भी भेदभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जब रेस के आधार पर भेदभाव हो किसी पर्सन के साथ या फिर किसी ग्रुप के साथ, वो होगी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये ऑफिसेज में हो सकता है, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, या फिर इंटररेशियल मैरिजेस होगी तो भी उनके साथ इक्वली ट्रीटमेंट उनको नहीं दी जाती है। दैट इज़ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट वन इज़ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। अलग अलग धर्म है हमारे इंडिया में, या फिर हम अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में बात करें, सो जब धर्म के आधार पर भेदभाव हो, दैट इज़ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। जब हम किसी पर्सन को इक्वली ट्रीट नहीं करें कि उसका रिलीजन ये है, तो वहाँ पर हो जाती है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जब जेंडर के आधार पर भेदभाव हो, लड़का और लड़की में अंतर समझा जाए, जब वो दोनों सेम जॉब कर रहे हैं, उन दोनों को उस ही जॉब के लिए इक्वल पे नहीं दी जा रही है। ये वुमन है तो इसको कम पे देनी है, वर्क चाहे वो उतना ही करे, या फिर उसकी प्रमोशन नहीं करनी है, ठीक है, उसको हायर नहीं करना है किसी जॉब के लिए, वहाँ पर सेक्स डिस्क्रिमिनेशन आती है, इक्वल राइट्स नहीं देने हैं। सो दैट इज सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्स ओरिएंटेशन, जिसमें ये आता है कि जो LGBTQ कम्युनिटी है उनको इक्वल नहीं समझना, जो हेट्रोसेक्सुअल हैं, होमोसेक्सुअल हैं या फिर बायसेक्सुअल हैं, उनको इक्वल नहीं समझना। ये एम्प्लॉयमेंट के केस में भी आता है कि उनको जॉब नहीं दी जाती है, इसलिए वो लोग पीछे रह जाते हैं। सो दैट इज सेक्स ओरिएंटेशन। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन को, कि जिससे डिस्क्रिमिनेशन होती है या फिर डिस्क्रिमिनेशन रुक भी सकती है। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, हम 3 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट होगा स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडिस विल रिजल्ट इन डिस्क्रिमिनेशन, मोटिवेशन, कॉग्निटिव लोड एंड बिहेवियर्स आउटसाइड कॉन्शियस कंट्रोल। इनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सो दिस इज फर्स्ट वन, कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन है वो भी अफेक्ट करती है कि हमें किस तरह से डील करना है। जो स्टीरियोटाइप्स यानी कि जो रूढ़िवादी पहले से चली आ रही सोच है, या फिर प्रेजुडिस जो पक्षपात हो रहा है हमारी सोसाइटी में, उससे कैसे हमें डील करना है। सो बात आई इंटरनल मोटिवेशन की। इंटरनल मोटिवेशन वो होती है जो हमें अंदर से ही आती है, मतलब कि हमें फील होता है कि अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो वो गलत है, और अगर हमें ये फील हो गया कि वो गलत है तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको चेंज कर सकें। हमारे सामने कोई किसी से भेदभाव कर रहा है उसके जेंडर की वजह से या फिर उसकी कास्ट की वजह से, तो हम वहाँ पर जाके उसको रोक सकते हैं। दैट इज़ इंटरनल मोटिवेशन। तो उससे हेल्प होगी कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ना हो। एक्सटर्नल मोटिवेशन वैसे आती है जब हम कोई दूसरा हमें बोले, हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाएं। जैसे हम कोई सीरियल देखते हैं, हम कोई स्किट देखते हैं, या फिर हम कहीं पर कोई कुछ पढ़ते हैं, कुछ कमेटीज़ बनाई गई हैं, सो वहाँ से एक्सटर्नल मोटिवेशन आती है और वहाँ से हम रोक सकते हैं लोगों को डिस्क्रिमिनेशन करने से, भेदभाव करने से। दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन इस तरह से अफेक्ट कर कि हम डील कर पाएँ उस डिस्क्रिमिनेशन से या फिर उस रूढ़िवादी सोच से। और अगर इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन की कमी हो तो हम डिस्क्रिमिनेशन को कम नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि हम डिस्क्रिमिनेशन को रोक सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कॉग्निटिव लोड ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डिस्क्रिमिनेशन। मतलब उससे डिस्क्रिमिनेशन होती है, इन्फ्लुएंस होता है। कॉग्निटिव लोड क्या होता है, मतलब कि ऐसी सिचुएशन जब लोग एक समय पर बहुत सारी थिंग्स के बारे में सोचें। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है कि कॉग्निटिव लोड रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर थिंकिंग अबाउट सेवरल थिंग्स एट द सेम टाइम और आर जनरली डिस्ट्रैक्टेड, और फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये जनरली तब होता है जब बहुत सारी नॉइज होती है, बहुत सारा शोर आ रहा होता है और हम अपने डिसीजन जल्दी से ले लेते हैं। जैसे हमारे सामने डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बट हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उस थिंग से और हम वहां से निकल आते हैं। सो दैट इज कॉग्निटिव लोड। नेक्स्ट पॉइंट है एडिशनली सम डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर्स आर मोर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल देन अदर्स।
यानी कि जब हम ये तो केयरफुल रहते हैं इस बात के लिए कि हमें बोलना नहीं है किसी को ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी शब्द या फिर हमें उसे भेदभाव नहीं करना है, बट जो हमारे नॉन वर्बल एक्शंस होते हैं वो शो हो जाते हैं। नॉन वर्बल मतलब जो हम बोल नहीं रहे हैं बट हमारी जो एक्शंस हैं उससे वो डिस्क्रिमिनेशन शो हो रही है। जैसे हम किसी से दूर जाकर बैठ रहे हैं, ठीक है, कोई दूसरी कास्ट का है, हम उससे दूर जाकर बैठ रहे हैं या फिर हम उससे बात नहीं करना चाह रहे हैं, उससे आई कांटेक्ट जो है वो अवॉइड कर रहे हैं, सो वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। सो ये कुछ इम्प्लीकेशंस थी जिससे डिस्क्रिमिनेशन होती है। जिससे पहला था वी आर ईदर नॉट मॉनिटरिंग आर बिहेवियर, हम अपने बिहेवियर को मॉनिटर नहीं करते हैं, दैट इज नॉट मोटिवेटेड। सेकंड है वी आर अंडर कॉग्निटिव लोड, हम में कॉग्निटिव लोड होता है। थर्ड है वी आर अनअवेयर दैट वी आर एंगेजिंग इन डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेवियर, हम अनअवेयर होते हैं फिर भी हम वो बिहेवियर करते हैं। इसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है या फिर कौन कौन से आर्टिकल्स दिए गए हैं डिस्क्रिमिनेशन रुके जिससे। आर्टिकल 15 है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, जेंडर, रिलीजन एक्सेट्रा, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो किसी भी से, चाहे उसकी कास्ट के बेसिस पर हो, कलर, रेस, जेंडर, रिलीजन, उसके बेसिस पे। 14 आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब बराबर हैं, अगर दो लोग सेम क्राइम कर रहे हैं तो दोनों को सेम सजा मिलनी चाहिए। आर्टिकल 16 बोलता है कि इक्वालिटी इन द टर्म्स ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट, इक्वालिटी हो अपॉइंटमेंट के समय पर, कोई जॉब के लिए जा रहा है तो वहाँ पर इक्वालिटी हो इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका जेंडर क्या है। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, सब रिलीजन अलग अलग हैं और उन सभी को फ्रीडम है, ये आज़ादी है कि वो अपने रिलीजन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 17 आर्टिकल एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को रोका जाए, जो छोटी कास्ट से छुआछूत की जाती है वो नहीं हो। आर्टिकल 38 बोलता है कि स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के वेलफेयर के लिए, उनकी वेल बीइंग के लिए स्टेट को सोशल ऑर्डर बनाने हैं। तो ये सब है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, और इस वीडियो में हमने बात की डिस्क्रिमिनेशन की। नेक्स्ट वीडियो में मैं वेट फर्स्ट सेमेस्टर के अदर टॉपिक्स पर वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।